जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मास हम लोगों को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, काफ़ी लोगों को मदद करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, जीवन के लिए कुछ उपाय जानने हैं, कोई प्रोफेशनल, कोई मैरिज, कोई संतान संबंधी चीज़ें हों, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में, फ़ी के बारे में जानने के लिए और किस माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और स्वागत है आप लोगों का, अवश्य सीखना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं सदैव कहता हूँ। तो दोस्तों ये डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मस हैं क्या, इसके वीडियो बनाने का वजह मुझे कुछ चीज़ पढ़ते हुए आया कि मैं कभी कुछ चीज़ पढ़ रहा था तो मुझे एकदम से आया कि कई बार क्या होता है, जीवन में हमारे कुछ सेटबैक्स होते हैं, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हम लोग उसका उपाय कभी कभार कुछ और कर रहे होते हैं जो कि सही होता है, जो कई सज्जन बताते हैं, कोई हमारे महानुभाव बताते हैं, जो करेक्ट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि हमने अगर कोई कर्मा खराब किया है किसी चीज़ के लिए और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमको पता नहीं है। अब जैसे मैं आपको ये पहला बताने जा रहा हूँ कि जैसे कोई सामूहिक जैसे होता है ना, कि कोई कलेक्टिव एक कर्मा है या कोई रैशियल, कोई ट्राइब या ग्रुप से रिलेटेड कोई कर्मा है, हम खराब करके आए हैं और अब हमको उसको पत्रिका में देखना कहाँ से है और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और उसको हमें ठीक कैसे करना है अंततः। तो पॉइंट ये आता है, तो एक कलेक्टिव, एक ट्राइबल, एक क्लास, एक समूह जिसको कहा जाता है, ग्रुप कर्मा जिसको कहा जाता है, वो हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए उसके लिए हमारे जो 11th हाउस है वो बिगड़ा होगा हमारी पत्रिका में, या तो हमारे 11th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6, 8वें, 12वें स्थान में राहु, केतु, मंगल, शनि इनके साथ बैठा होगा। जो चीज़ पहला बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ग्रुप के साथ खराब करके आए हैं, कलेक्टिव लोगों के साथ हमने कोई काम खराब किया है जिसकी वजह से हमको कई बार वो प्रॉब्लम्स हमको उठ रही हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंसिस को लेके हो, चाहे वो हमारे साथ को लेके हो। हम कहीं काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं और हमको वहाँ से सुंदर इफेक्ट नहीं मिल रहा है, उनका साथ नहीं मिल रहा, उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। अब इस समय हम बहुत जतन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके बाद भी वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे 11th हाउस का लॉर्ड जो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 6th में, 8th में, 12th में, किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ, राहु, केतु, मंगल, या पत्रिका का जो आपके लगन का जो मेलेफिक प्लैनेट है उसके साथ बैठा हुआ है, नीच का होके उनके साथ बैठा हुआ है, पत्रिका में दग्ध राशियां हैं वो वहाँ पे बैठा हुआ है और कंटिन्यूसली वो प्लैनेट हमारा नवमांश में भी खराब है, कहीं वर्गा में भी वो प्लैनेट अगर खराब है, वीक है, दिखाई दे रहा है, तब हमको मालूम पड़ता है कि कुछ हम ऐसा काम करके आए हैं पहले से। और देखिए होता है, कभी मालूम पड़ा हम किसी ग्रुप में किसी समय में काम कर रहे हैं, हम उनको त्रास दे रहे हैं, प्रताड़ना दे रहे हैं, एक कलेक्टिव रूप में मिल के कहीं हैं, कोई समूह है किसी चीज़ का, हम उनके लिए मालूम पड़ा कष्टकारी बन गए किसी चीज़ के लिए, उनको हमने हर्ट किया, चाहे पैसे से, चाहे उनके इमोशन से, तो ये वाली पॉइंट आती है। तो इसको कहा जाता है एक सामूहिक कर्मा। जो बैड हम करके आते हैं वो हम देखेंगे 11th हाउस से, जो ग्रुप रिलेटेड कर्माज होते हैं। और मैंने आपको बताया कि 11th हाउस का लॉर्ड फिर किस तरीके से अगर अव्यवस्थित हो, खराब हो, वीक हो, खराब प्लैनेट्स के साथ बैठा हो तो ये पता चलता है। और उसका फिर उपाय भी देखिए क्या होता है कि हमको किसी समूह को ही हेल्प करनी होती है। अब जो प्लैनेट होता है, अगर मान लीजिए वो शुक्र है, तो हमें मालूम है कि हम लोगों को स्त्रियों के समूह के लिए मदद करनी है, हमको कोई ऑर्फनेज
है तो उनके लिए ऑन द होल हमको वहाँ पे मदद करने जाना है, उनके किसी लिए मेडिसिन से, वस्त्र से लेके किन्हीं चीज़ों को लेके। बुध है तो हमको बच्चों का एक जिसको कहते हैं कलेक्टिव रूप में हमें उनको मदद करनी है, तब हमारा जो ये बैड कर्मा है ये वॉश आउट होता है और हमको उससे स्वतंत्रता मिलती है या क्षमा मिलती है, हम यूँ कह सकते हैं। यहाँ पे एक और भी बात है कि किसी भी प्रकार का हमारा ये कलेक्टिव या ग्रुप या सामूहिक जिसको मैं बता रहा हूँ वो कर्मा देखिए कहीं ना कहीं से हम लोग 12th हाउस से भी देखते हैं और पाइसेस साइन से, मीन राशि। अगर आप देखें कि आपकी पत्रिका में मीन राशि में खराब स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, नीच के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, उसका मतलब भी क्या है कि एक ग्रुप या समूह या कलेक्टिव तौर पे किसी ना किसी की हानि करके आए हैं बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही हैं। तो 12th हाउस में या मीन राशि में अगर हमारी पत्रिका में खराब स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे प्लैनेट्स हमारी पत्रिका के खराब बैठे हुए हैं, कहने का मतलब है ये मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, या हमारी पत्रिका के अच्छे प्लैनेट्स 12वें स्थान में चले गए हैं और वहाँ पे वो जाके मेलेफिक स्थिति में है, नीच के हैं, वहाँ पे राहु, केतु, मंगल इनके साथ बैठे हुए हैं या उनके द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, तब भी मान के चलिए कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव बैड कर्मा किया है जिसको सुधारने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ग्रुप अब इसी में ये पता चलता है कि वो प्लैनेट कौन सा है और कौन सी स्थिति में खराब है। मान लीजिए हमारी पत्रिका में 12वें स्थान पे बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु महाराज के साथ, साफ हमको पता चलता है कि एक कलेक्टिव रूप में अगर देखा जाए तो हमने धर्म के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, किसी जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, गुरु हैं, रिलीजन के ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की प्रताड़ना या चीज़ें करी हैं और जिसकी वजह से आज हमको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्राप्त हो रही हैं और उसका हम लोगों को असर भी देखने को मिलता है। जो ये कलेक्टिव कर्मा वाली बात मैं बता रहा हूं, जैसे 11th हाउस का लॉर्ड है शुक्र है और अगर वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में तो आप देखेंगे कि एक नहीं काफ़ी स्त्रियों से आपको प्रताड़ना या प्रॉब्लम्स जीवन में मिल सकती हैं, या आपके बाहर मिलने वाले हों या हो ही ना आपके जीवन में, ये चीज़ें देखिए शो होता है। अगर बुध है तो संतान से, बच्चों से, कई प्रकार से आपको उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये कलेक्टिव या सामूहिक कर्मा खराब अगर हम करके आए हैं तो वो हमें ऐसे पता चलता है और हमको उसी रूप में फिर उनको पे बैक करने के लिए उसी तरीके से ठीक करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कलेक्टिव फॉर्म में चाहे बच्चों के लिए, चाहे स्त्रियों के लिए, चाहे टेम्पल्स के लिए, चाहे धर्म के लिए हमको जाके ये काम करना। इस स्थान पे अगर सैटर्न होता है तो हमको मालूम है कि हमने लेबर क्लास या सर्वेंट क्लास जो हमारे नीचे काम करने वाले थे हमने उनके ऊपर बहुत शोषण किया है, अब हमको उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा जीवन में, तो हमको उस तरीके से करके हम अपना कर्मा ठीक कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कई बार ऐसा भी होता है, हमको शो होता है कि पास्ट लाइफ में जो कलेक्टिव कर्मा की बात कर रहे हैं, हम कभी किसी लड़ाइयों में, कभी किसी वॉर में, किसी एनिमिटी में हम फंसे हुए थे और जिसकी वजह से कभी कभार अन्यास ही हमारे द्वारा ये चीज़ें हो गई थी, तो उसका फल हमको कई बार यहाँ पे भुगतना पड़ जाता है। और फिर देखिए एक होता है कॉस्मिक कर्मा, जो हम अपना कर्म करके आए हैं, जो हमारे आत्मा द्वारा जिसको कहा जाता है। आत्मा तो सदैव से सतत जो है वो पवित्र है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन साक्षी है। जो हम कर्म करके आए हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है हमेशा से ही जागृत है, वो चलती चली आ रही है कई समय। तो जो कॉस्मिक कर्मा जो है वो आत्मा कारक द्वारा जो है हमारी पत्रिका में देखिए डिनोट होता है। हमारी पत्रिका में आत्मा कारक जो भी प्लैनेट हो और अगर नवमांश में जाके वो बुरी स्थिति में अगर बैठा हुआ है, मान लीजिए हमारा आत्मा कारक प्लैनेट, तब आप मान के चलिए कि हमको अपने जो हमने कोई कर्म किए हैं, हमने ऑन द होल उस प्लैनेट से रिलेटेड, अब चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो बुध हो, शनि हो, मंगल हो, हमने उससे रिलेटेड काफ़ी गलत काम किए हैं। अगर नवमाशा में वो बुरी पोजीशन में बैठा है, नीच का है, छठे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें स्थान में D9 चार्ट में बैठा है, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, अगर इस तरीके की पोजीशन है या रेट्रोग्रेड है वहां पे नवमाशा में और खराब घरों में बैठा हुआ है,
तब मान के चलिए कि ऑन द होल हमको उस प्लैनेट के द्वारा काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके हमको उपाय त्वरित अवश्य करने चाहिए, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा, और वो हमारे जीवन में झलकेगा भी। अगर सूर्य होता है और अगर हमारी पत्रिका में वो खराब बैठा हुआ है D9 चार्ट में, तो हमको ये मालूम पड़ेगा, चाहे हम कितना भी जीवन में अपने काम कर रहे हैं, सही तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कहीं ना कहीं से वो यश, वो नाम, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। सूर्य हमारे पिता से रिलेटेड है, हमारे नाम से रिलेटेड है, हमारे काम से रिलेटेड है, हमको वो नहीं मिल पा रहा है, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो कई बार हमारी वो प्रॉब्लम्स चलती चली जा रही हैं, तो हमको उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कॉस्मिक कर्मा मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमारा आत्मा कारक बताता है, और D9 में अगर वो सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है तो हमको उससे रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और D9 चार्ट में वो कौन से घर में बैठा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वो सुसज्जित होगा तो आपको उसी ग्रह के द्वारा आपको काफ़ी सुख भी प्राप्त होगा, काफ़ी आनंद भी प्राप्त होगा। उसी की कृपा से आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में काफ़ी संतुष्टि, आनंद, भोग सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लैनेट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके उपाय करना उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक आता है हमारे द्वारा किया गया योग्य कर्मा, या हम उसको कह सकते हैं मेरिट कर्मा। जो योग्य कर्मा क्या है कि देखिए, हमने कभी किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, भला किया है, हमने अपने पूर्व जन्मों में हमने कुछ अच्छा किया है अपने उसमें, तो योग्य कर्मा देखिए दर्शाया जाता है सेकंड हाउस से, जिसको कहा जाए। जो सेकंड हाउस होगा पत्रिका में, अगर वहाँ पे सुसज्जित है, मालूम पड़ा एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है, शुभ प्लैनेट बैठा है वहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, तो हमारे द्वारा जो किए गए पहले के कर्म थे वो अति सुंदर थे, और उसके वजह से हमको कई प्रकार के गिफ्ट या उपहार प्राप्त होते हैं। वो उपहार कई बार हमारे अपनी अच्छी फैमिली, अच्छा घर परिवार, खानदान, योग्यता, इससे प्राप्त होता है कि हमको वो मिलते हैं कि भाई हम ये काम करके आए हैं और हमको उसके बदले अब सुंदर चीज़ें प्राप्त होंगी। और वो शुरुआत होता है हमारी चीज़ों से, जिनको हम अपना कह सकते हैं, हमारा कह सकते हैं, सेकंड हाउस से, जो हमारी फैमिली होती है। सुंदर फैमिली, अच्छी योग्यता, अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज, अच्छा पैसा जिसको कहा जाए, हमको प्राप्त होता है। तो सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में अगर सुसज्जित होता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में पंचम में, नवम में, दसम में, पहले घर में, सेकंड हाउस में बली होके बैठा हुआ है, या सेकंड हाउस में सुंदर प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो वो हमारे योग कर्मों को दर्शाता है, जो हम पहले से योग या शुभ कर्मा करके आए हैं और अब हमको उनके द्वारा फायदा प्राप्त होता है। और अगर यही सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब बैठा होगा, छठे, आठवें, 12वें, रेट्रोग्रेड है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मालूम पड़ा खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो कई प्रकार के हम लोग अयोग्य कर्म करके आए हैं जो करने लायक नहीं थे, और उसकी वजह से हमारे जो पुण्य हैं वो हमको नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। उस प्लैनेट को ठीक करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कई प्रकार से अयोग्य रखता है। चाहे हमारे पास ज्ञान हो, हमारे पास पैसा हो, चाहे हमारे पास परिवार हो, उसके बाद भी कई चीज़ों में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब होगा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे, इसको एक बोनस कह सकते हैं, एक मेरिट कह सकते हैं, एक स्कॉलरशिप कह सकते हैं, जो हमको हमारे सुंदर कर्मों की वजह से अब की बार प्राप्त हो रही है, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है। अदरवाइज उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्लैनेट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, अब सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर सही तरीके से नहीं बैठा है तो उसके कई मायने हो सकते हैं। अब सेकंड हाउस जो है सप्तम स्थान से अष्टम भी होता है, मालूम पड़ा हमारा वो सेकंड मैरिज का भी द्योतक है, या हमारे मैरिज की समाप्ति का भी द्योतक है, ये भी आप मान के चलिए। तो अगर वो सेकंड हाउस सही नहीं है तो हो सकता है हमारी फैमिली, कुल, खानदान, वो सब खराब हो जाए। और अगर यही हमारा प्लैनेट अच्छा बैठा होगा, अपने घर को देख रहा है या अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, वो अलग बात है कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 8th में बैठा हुआ है, वो अपने घर को, सेकंड हाउस को देखेगा, बहुत उत्तम बात है, वो बली माना जाएगा, अपने घर को सशक्त करेगा। लेकिन ये याद रखिए 8th हाउस में उसकी स्थिति क्या है,
और कोई मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, जो 8वां स्थान है, जो 8वीं राशि है, वो उसके अनुकूल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इसमें देखनी पड़ेगी। तब मालूम पड़ेगा कि हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है वो योग्य था या अयोग्य था, जिसकी वजह से हमको कहीं शुभ फल प्राप्त हो रहे हैं या खराब फल प्राप्त हो रहे हैं। तो हमको क्या लर्निंग हम लेके आए हैं। सेकंड हाउस में जो अगर प्लैनेट उसका सही तरीके से बैठा होगा, जो योग्य बताता है, तो वो हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार की योग्यता भी देगा, एक लर्निंग भी देगा उस प्लैनेट के हिसाब से। हम देखेंगे उस प्लैनेट के हिसाब से हमारे जीवन में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। हमारे बृहस्पति है तो ज्ञान, धर्म, अच्छा बोलना, समझदारी, हर प्रकार का स्पिरिचुअलिटी, बड़प्पन, एक जिसको कहा जाए, एक विस्तार, एक विशाल हृदय, सारी चीज़ें इस चीज़ को दिखाएगा। अगर वो प्लैनेट जुपिटर है तो उस प्रकार की लर्निंग या क्वालिटीज़ हम लोग सबक पहले से ही लेके आते हैं, अगर वो सही तरीके से सुसज्जित है। अगर एक और तरीके का कर्मा आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको यूं कह सकते हैं कि हमने कभी किसी की जीवन में मदद करी है, हेल्प करी है लोगों की, किसी जन्म में हमने मदद करी हुई है किसी की, और वो आज आके हमको पे बैक करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं आके कठिन समय में, परेशानी में, हमें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है अपने जीवन में। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये एक तरीके का पे बैक है, एक तरीके का रिकम्पनसेशन हमको प्राप्त हो रहा है। जो हमने पहले किया है उसके लिए अब हमको मदद मिल रही है। हमने किसी की मदद करी थी, आके वो हमको मदद कर रहा है, हमारे कर्मा में हमको हेल्प कर रहा है। हमने किसी इंडिविजुअल की अगर मदद करी, और देखेंगे वो हमारे जीवन में आके कभी हमको आगे बढ़ा जाता है, कभी हमारे जीवन को आगे पुश कर जाता है। वो देखते हैं हम लोग 9th हाउस से। हमारे अगर 9th हाउस का प्लैनेट पत्रिका में सुंदर तरीके से बैठा है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, उच्च का है, मित्र राशियों में बैठा हुआ है, केंद्र में है, बली है, सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, तो आप ये याद रखिए, हमेशा आपके जीवन में आप पाएंगे कि किसी ने आपको आगे जीवन में आगे बढ़ा दिया है, आगे पुश कर दिया है। वो भाग्य देने ही आया है आपको, कभी उसने आपसे मदद ली है और आज वो आपकी मदद आगे कर गया है। वो जनरली कोई भी हो सकता है। आप हो सकता है किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको वो आगे का कोई एक सीट बढ़ा के दे के गया और उससे आपका जीवन चेंज हो गया, या कभी आपके जीवन में खराब स्थिति है, उसने आपको किसी प्रकार की मदद करी और उस मदद से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, या एजुकेशन में उसने आपको आगे किसी प्रकार से मदद कर दी, या उसने आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव, कोई एडवाइस, कोई मंत्र, कोई पूजा इस रास्ते पे डाल दिया, या आपके अंदर कॉन्शियसनेस, कोई चेतना ऐसी जगह गया जिससे आपका पूरे का पूरा जीवन की दिशा बदल के रख दी। वो 9th हाउस का आपका लॉर्ड है। अगर आपकी पत्रिका में वो वहां बैठा होगा, कोई आपके जीवन में आके इस प्रकार के प्राण जरूर फूंक जाएगा जिससे आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा, और उसने आपने उस जातक की या जातिका की पहले अपने जीवन में खूब भरपूर मदद करी है, जो आज आके उसका रिकम्पनसेशन आपको देने आया है और आपकी वो मदद करने आया है। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको कहा जाता है कि किसी प्रकार का मुक्ति से रिलेटेड कर्मा। हम लोग कहते हैं ना कि भाई मुक्ति से रिलेटेड हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए इसके लिए भी देखिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 12वें स्थान में राहु या केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में बनी हुई है, 12वें स्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि किसी प्रकार का, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एक कलेक्टिव कर्मा हम खराब करके आए हैं और आज हमको उसी के लिए या उनके लिए बहुत कुछ करना है। एक कलेक्टिव रूप से वर्ल्ड के लिए कुछ करना है, ऊंचा उठना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, कुछ हीलिंग, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कोई पे बैक्स हमको करना है। वही हमारे मुक्ति का जो साधन है वो प्रशस्त करेंगे या हमको आगे बढ़ाएंगे। राहु या केतु आपके अगर 12वें स्थान में बैठे हुए हैं पत्रिका में, तो अवश्य ये याद रखिए कि आपके जीवन में कुछ पुराने डेट हैं, उनको क्लियर करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका इंडिकेशन राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा है, केतु है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है वो हमको वहाँ पे बताएंगे कि उनसे रिलेटेड हमको किस प्रकार से काम करने हैं। अब राहु अगर 12वें स्थान में बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है, हमारे कुछ ऐसे कर्मास हो सकते हैं जो हमको किसी भी प्रकार के इंडल्जेंसेस में पहले भी ले गए हों, आज भी ले गए हों। आज हमको उनसे दूर हटना है और उसके बाद कुछ हाई लेवल
कलेक्टिव लेवल पे लोगों के लिए भी ऐसा काम करना है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, इन चीज़ों से पृथक होकर रहें, या उनको सही तरीके का हमको रास्ता बताना है। तब हमारी मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। या हमारी पत्रिका में 12वें स्थान में जो प्लैनेट बैठा होता है, जो भी प्लैनेट बैठा हो, राहु और केतु जिनकी पत्रिका में बैठे होंगे, वो तो क्लियर इंडिकेशन है कि उनकी मुक्ति का साधन वहीं से निकलेगा और कहीं से नहीं निकल सकता है। राहु और केतु के ऊपर 12वें स्थान में बैठे हों, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से कर्मा की तरफ वो हमसे कह रहे हैं कि हमको बढ़ के आगे करके उसको क्लियर करना है, तब हम जाके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। या पत्रिका में और कोई भी 12वें स्थान में प्लैनेट बैठा हो, किसी की भी पत्रिका में बुध हो, सन बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, वो भी हमको इंडिकेट करता है कि हमको किस प्रकार से अपनी मुक्ति के लिए साधन करना चाहिए। बृहस्पति बैठे हों, बुध बैठे हों, सूर्य बैठे हों, वो हमको अपने अपने रास्तों से इंडिकेट करते हैं कि हम फ्री होने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा हमारे द्वारा कुछ ऐसे कर्म हुए थे एक कलेक्टिव रूप में जो गलत थे, और हम उनको सीधा करके हमको अब जीवन में आगे बढ़ना है। ये देखिए वहाँ पे बैठे हुए प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के बारे में मालूम ही है। अगर मार्स है तो हमको हमारे एंगर इश्यूज हैं, चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार के हमारे अंदर जीवन में जेलिसी है, इम्पल्सिवनेस है, रेकलेसनेस है, तेजी करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, किसी भी प्रकार का लेजीनेस है, उन चीज़ों से हट के हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है और कैसे दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना है, ये भी हमको देखिए बताता है। तो 12वें स्थान का जो 12वें स्थान में जो प्लैनेट बैठा होगा अगर किसी की पत्रिका में, वो हमको बताता है कि हमारे मुक्ति का साधन कैसे प्रशस्त हो सकता है, हम कैसे अपने आप को लिबरेट या मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा 12वें स्थान का लॉर्ड तो हमको ये बताता ही बताता है पत्रिका में वो जहाँ पे भी बैठा होता है। फिर देखिए आता है किसी भी प्रकार का दंडात्मक कर्मा हमारे लिए। भाई कुछ हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमको दंड प्राप्त होते हैं, और देखिए उसके लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे दंडात्मक कर्म थोड़ा ज़्यादा सख्त हो सकता है, ज़्यादा आप यूँ कह सकते हैं बहुत जिसको कहा कठोर हो सकता है, जिसको कहा जाए कि जैसे हमने कभी किसी के जीवन में उसको हानि पहुँचाई हो, प्राणों की हानि, या किसी के साथ हमने किसी प्रकार का कोई हाथ पैर ये सब चीज़ें किसी के साथ भी देखिए हो सकता है। तो इस जीवन में उसकी इंडिकेशन मिलती है कि उसी हिसाब से हमको दंड मिलता है। आई फॉर एन आई वाली बात यहाँ पे आती है कि हमने अगर किसी को नुकसान किया है इतना बहुत बुरी तरीके से, तो वो हमको भी देखिए प्राप्त होता है, और उसका क्लियर इंडिकेशन मिलता है जब हमारी पत्रिका में जो हमारा लगन का लॉर्ड है वो 6th 8th या 12th हाउस में बहुत बुरी पोजीशन में बैठा हो, दूसरे मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, फर्स्ट हाउस में हमारी खराब प्लैनेट्स बैठे हैं और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी 6th 8वें या 12वें में बैठा हो, इसका मतलब है किसी ना किसी प्रकार से हमारे डिसीज रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स अवश्य हो सकती हैं। इसमें 6th और 12th हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पे हम लोग अगर हमारा प्लैनेट लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है और वहाँ पे बैठ के वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ में है, कोई बेनिफिक एस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं है, कोई बेनिफिक प्लैनेट उसके साथ नहीं बैठा हुआ है, और लगन जो हमारा फर्स्ट हाउस है वहाँ पे भी अगर हम मान ले कि मेलेफिक प्लैनेट कोई बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, तब आप ये याद रखिए कि ये दंडात्मक कर्मा है, वो हम लोगों को उठाना ही पड़ेगा। अगर हमारा हो सकता है हाथ कट गया, पैर कट गया, सर्जरीज हो रही हैं, तो ये वाला आप मान के चलिए कि हम ये प्रकार के कर्मा किसी के साथ खराब करके किसी समय में आए थे, जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है कि हमारा लगन या लगन का लॉर्ड खराब है, और उससे रिलेटेड हम लोगों को उपाय करना परम आवश्यक हो जाता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि हमने किसी दूसरे को भी हार्म किया। अब जैसे मंगल है, हो सकता है मंगल देखिए हमारे भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, हमने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, हमारे मित्रों को रिप्रेजेंट करता है, स्त्रियों के लिए कईयों के लिए हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उन लोगों के साथ अच्छा करना या हमें उनका भला करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस लाइफ में भी वो हमको बताता है कि उन एरियाज़ में हमारे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से हमको कई प्रकार के दंड भी प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, देखिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देखिए इसमें आ जाते हैं दंडात्मक कर्मा में, जो मैं बता रहा हूँ, और हमारा 4th हाउस भी उसमें इन्वॉल्व अगर होता है, 4थे स्थान का स्वामी भी मान लीजिए
अष्टम में बैठा है, छठे में बैठा है, 12वें में बैठा है और वो खराब है। चौथे स्थान में भी बुरे प्लैनेट बैठे हैं। लगन का लॉर्ड छठे, 8वें और 12वें बैठा है। तो ये दंडात्मक कर्मा तो हुआ ही हुआ, साथ में आप ये भी मान के चलिए कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकेज, हार्ट ब्रोकन, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे देखिए शो करता है। वो भी हमारे पुराने कर्मों की वजह से, क्योंकि वो दंड में हमारे शामिल हैं और उस प्लैनेट से रिलेटेड हमको उपाय अपने अवश्य करने बन जाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि देखिए ये हमारे ऊपर एक दंड के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इसमें 4th हाउस भी इन्वॉल्व है, मतलब हमने इमोशनली लोगों को हर्ट किया है। 100% 4th हाउस में हमारे मालूम पड़ा केतु बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है। बट नेचुरल है, हम खराब स्थिति करके आए और आज हम कभी परिवार से अलग हो जाएंगे, कभी माताजी से अलग हो जाएंगे, कभी हमारे हार्ट ब्रेक होंगे, हार्ट फेल होंगे, कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की डिसीज होगी, इस तरीके की चीज़ें। और लगन का स्वामी भी हमारा अगर छठे, 8वें, 12वें में खराब बैठा होगा तो ये एक प्रकार का हमको दंडात्मक कर्मा हमको मिलता है, दंड मिलता है। उसका हमको सही करना, उचित करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इन प्लैनेट्स की दशा आती है, जो ये प्लैनेट्स हैं, उस समय ज़्यादा सीवियरिटी हमको देखने को मिल सकती है और वो सीवियरिटी पत्रिका के हिसाब से कई और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब वो प्लैनेट मालूम पड़ा हमारी पत्रिका के लिए 9th हाउस का भी लॉर्ड है, तो वो 9th हाउस हमारे भाग, हमारे एजुकेशन, हमारे पिता, उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ये जो दंडात्मक वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं कि हम जब पहले किसी प्रकार से हमारा ये कार्य खराब होता है जो हमको दंड रूप में मिलता है, तो हमारे बैक में प्रॉब्लम हो रही है, फिर मालूम पड़ा वो सीवियर हो गई, आर्थराइटिस में ज़्यादातर बदल गई, वो बैक पेन, सर्वाइकल पेन वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती चली जाती है कई चीज़ों में। तो हम ये देखेंगे कि कई लोगों के साथ ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है वो चीज़, और उसका इंडिकेशन हमको हमारी पत्रिका से देखिए प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, तो किसी ना किसी प्रकार से हमने किसी को डिसीजेज में मदद नहीं करी, प्रॉब्लम में उनको रखा है, तो आज वही चीज़ें हमको भी प्राप्त हो रही होती हैं। चाहे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें देखिए वो बहुत सीवियरिटी लिए भी हो सकते हैं, और इसमें छोटी प्रॉब्लम से लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम तक हो सकता है। फिर लास्ट में देखिए एक और इसमें आता है इम्पॉर्टेंट, हमारा कर्म रिलेटेड कर्मा जो होता है, हमारा प्रोफेशन रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कर्मा जो होता है, वो हम लोग अपना काम या प्रोफेशन तो 10th हाउस से देखते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा देखेंगे कि जो ये वर्क रिलेटेड कर्मा है, जो हमारे साथ पहले से चला आ रहा है, कई जीवनों से चला आ रहा है, और उसकी झलक आप पाएंगे, वो देखिए हमको हमेशा रिप्रेजेंट होता है 6th हाउस से, छठे स्थान से। आप देखेंगे जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो हमें बताएगा हमेशा कि हमको क्या चीज़ करने में बड़ा आनंद या हमको कंफर्टेबल महसूस होता है। आप उस चीज़ को रियलाइज करेंगे। हो सकता है कि आपका 10th हाउस का लॉर्ड ही 6th में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो एक हीलिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपके साथ कंटिन्यूस चल रहा है। कोई सर्विस करना, किसी की सेवा करना, कोई हीलिंग करना, ये हमारे साथ चला आ रहा है पहले से, और आपका उसमें इंटरेस्ट भी होगा। तो ये हमारा जिसको कहा जाता है वर्क रिलेटेड कर्मा हमको शो करता है, जो पहले से नॉलेज भी होती है। अब आप देखेंगे चाहे हम काम कोई कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो 6th हाउस का लॉर्ड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसी प्रकार का कोई म्यूजिक, तो नेचुरली हमको जो है किसी म्यूजिक, आर्ट, संगीत, इंटरटेनमेंट, इनकी तरफ हमारा झुकाव होता है। हम किसी प्रकार से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थे, वो हमको वो चीज़ शो कर रहा होता है। तो जहाँ से हमने जर्नी छोड़ी होती है, या 6th हाउस का लॉर्ड हमको ये भी शो करता है कि लास्ट लाइफ में या पहले के लाइफ में जो कर्मा हमारा किसी प्रकार से गड़बड़ हो गया हो उन्हीं चीज़ों में। अब जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, कोई फायर का काम है, कोई फैक्ट्री है, कुछ है, वहां पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई। अब हम देखेंगे हमको नेचुरली फायर से या सिक्योरिटी चीज़ों से लेके हमको ज़्यादा उसमें सतर्कता रहती है। हम अपने आप को ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं कि भाई ये चीज़ ना खराब हो जाए, ये चीज़ ना हो जाए, हमारी एक उस प्रकार की आदत होती है। तो जो 6th हाउस का लॉर्ड होता है वो जहाँ पे भी बैठा होता है, या 6th हाउस का लॉर्ड हमारे जो प्रीवियस लाइफ के जो कर्मा होते हैं उसका हिंट हमको अवश्य बताता है कि हम पहले क्या किया करते थे, और वो हमको मदद करता है उस कर्मा को आगे
बढ़ाने के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो आपका कर्मा चला आ रहा है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, और कई बार वो हमारे अंदर नेचुरल होता है, वो हमारे अंदर होता ही होता है। चाहे पोइट्री लिखना हो, किसी प्रकार का कोई आप समझ लीजिए हीलिंग है, स्पिरिचुअलिटी है, कोई ज्ञान देना है, कोई टीचर है, किसी प्रकार का डॉक्टर है, मेडिसिन है, कोई भी प्रकार का है, हम किसी के लिए काउंसलिंग करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, वो चीज़ें आप देखेंगे हमारे अंदर नेचुरल है। हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं पैसे के लिए, हम जबकि काम करते हैं एज ए इंजीनियर, और हमारे अंदर पॉइंट ये है कि हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं आप अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए, आप अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर लीजिए। तो देखिए ये हमको 6th हाउस का लॉर्ड उस और इंडिकेशन बताता है। ये कर्मा हमारा क्या हेल्प करता है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये हमको हेल्प करता है हमारे अंदर के नेचुरल टैलेंट को बताने के लिए, क्योंकि आप इससे रिलेट करके अपना प्रोफेशन जोड़ सकते हैं जो कि आपको मदद कर सकता है, या आप उस चीज में पहले से ही बहुत पारंगत होते हैं, वो आपके अंदर होता है। और अगर आपकी पत्रिका में 6th हाउस का लॉर्ड सुसज्जित तरीके से बैठा हुआ है तो आप यकीन मानिए कि आपका जो पहले का कर्मा है वो आपके जीवन में तो झलकेगा ही झलकेगा, आपको मदद भी बहुत मिलेगी। इसका मतलब आप पहले से अपना जीवन में जो कर्म है वो बहुत सही तरीके से करते चले आ रहे हैं, और अब की बार भी करेंगे, एक ये भी आपको हेल्प करता है। दूसरी बात, अगर आपका इस जन्म में जो 10th हाउस का लॉर्ड है अगर हमारा वो अव्यवस्थित है, खराब है, तो हम 6th हाउस के लॉर्ड की यहाँ पे मदद ले सकते हैं। आप ये याद रखिएगा, अगर हमारा 10th हाउस का लॉर्ड खराब है, अगर हमारे पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, 6th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, अवश्य जान लीजिए किसी प्रकार का हीलिंग, रिसर्च, PhD, स्कॉलर, ये सारी चीज़ें, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, कोई एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ों, रिसर्च, साइंटिस्ट, इन सारी चीज़ों में ही जाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। वहीं से आप करते आ रहे हैं, वही आपको आगे लेके जाने वाला है, और आगे जो वो प्लैनेट्स होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे वो भी बताएंगे। तो हमारा जो कर्मा रिलेटेड होता है पीछे वाले लाइफ से जिसको कहा जाता है, वो हमारी मदद करता है, हमको एक अप्रोच देता है, हमको एक थॉट प्रोसेस देता है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम काम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगता है, तो हो सकता है ये आपका 6th हाउस का लॉर्ड जो है आपके पास्ट लाइफ के इंस्टेंसेस को आगे बढ़ाना चाह रहा हो, एजेंडे को आगे बढ़ाना चाह रहा हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि मैं उसका कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।